हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों एक मूवी आई है कमाल की मर्डर मिस्ट्री जिसका नाम है चिकाटिलो। ये मूवी 2026 में आई है। IMDb पे इसको 6.4 की रेटिंग मिली है। 2 घंटे आपको इस मूवी को देखने के लिए देने पड़ेंगे, लेकिन कमाल की मर्डर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी की मेन लीड का नाम है संध्या नाम की लड़की होती है, जो कि एक न्यूज रिपोर्टर होती है और वो अपना काम छोड़ देती है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी में शुरुआत में दिखाते हैं एक लड़की जिसका रेप हुआ होता है और उसकी बहन पुलिस स्टेशन कंप्लेंट दिखाने जाती है, लेकिन पुलिस वाले मना कर देते हैं क्योंकि ये दोनों नाचने वाली होती हैं। फिर उसके बाद कट्टू जो है संध्या की स्टोरी दिखाते हैं। संध्या न्यूज रिपोर्टर होती है और वो लेकिन अपना काम से खुश नहीं होती, छोड़ना चाह रही होती है। उसकी एक असिस्टेंट होती है जो कि उसकी बेसिकली जूनियर भी होती है। वो बोलती है हम एक पॉडकास्ट शुरू कर देते हैं, तो वो ये शुरू करने का फैसला कर लेती है। अब उसकी पर्सनल लाइफ भी काफी अच्छी होती है। उसके एक लड़का जो है उससे प्यार करता है, वो भी उस लड़के से प्यार करती है। लड़का कॉफी शॉप का ओनर होता है, उसका फादर भी यही काम कर रहा होता है, मतलब फैमिली बिजनेस होता है कॉफी शॉप का। तो वो जो है उस लड़के से प्यार करती है, शादी होने वाली होती है। दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे की फैमिली से मिलके जो है शादी की डेट भी निकाल लेते हैं। सडनली होता ये है कि उसकी फ्रेंड का जो है मर्डर हो जाता है। जी हाँ, उसकी फ्रेंड का जो है पहले रेप होता है, फिर मर्डर होता है। अब होता ये है कि जब ये लोग शादी की तारीख तय करके जैसे ही निकलते हैं, तब इनको ये बात पता चलती है। जैसे उसके घर में जाते हैं अपनी फ्रेंड के, संध्या जैसे ही अपने फ्रेंड के घर जाती है, वहां देखती है उसकी लाश पड़ी हुई है और उसके साथ अजीब अजीब सी चीजें हुई होती हैं। बालों में जो है गजरा लगा हुआ होता है, पैरों में जो है घुंघरू पहने हुए होते हैं। फिर जो है पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। पहले तो वो संध्या को बाहर निकाल लेते हैं इस केस से। फिर जो है धीरे धीरे करके संध्या अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। फिर जो है एक वॉचमैन का नाम आता है कि इसने ये सब किया है, क्योंकि उसके पास गले की चेन मिली होती है उस लड़की की जिसका मर्डर हुआ होता है। तो पुलिस वाले उसको उठा लेते हैं, लेकिन बाद में जब वो इन्वेस्टिगेशन करती है संध्या, तब उसको पता चलता है कि वो लड़का जो है वो निर्दोष है, यानी उस आदमी ने सिर्फ चोरी की थी, उसका रेप मर्डर नहीं किया था। फिर पुलिस वाले जो है उसको अरेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन सजा भी मिल जाती है और फिर जो है केस क्लोज हो जाता है। लेकिन संध्या अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उसको पता चलता है काफी सारी लड़कियों के साथ ये सब हो रहा होता है। तो वो धीरे धीरे हर लड़की से मिलती है, बातचीत करती है। फिर वो अपने पॉडकास्ट में ये जो है टेलीकास्ट कर देती है कि काफी सारी लड़कियों का मर्डर हुआ, रेप हुआ है। इसी तरीके से इसी पैटर्न के साथ जिस भी लड़की का रेप हुआ उसके बालों में गजरा लगाया जाता है और पैरों में जो है घुंघरू बांध दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जब लोगों को उसका पॉडकास्ट सुनने के बाद पता चलती है, तो वो हैशटैग वगैरह चला के जो है लड़की को बोलते हैं कि तुम सही जा रही हो, ये सब कर रही हो। पुलिस वाले भी उस पर जो है बोलते हैं कि ये फालतू के इल्जाम लगा रही है, क्योंकि पुलिस वाले तो अपना पलड़ा झाड़ रहे होता है। फिर पुलिस वाले तहकीकात और चालू कर देते हैं और संध्या भी अपने तौर पे जो है लड़कियों को लेकर आते हैं जिनका रेप हुआ होता है। वो आके उनमें से एक गवाही दे देती है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था। उस टाइम जिस इंस्पेक्टर ने कंप्लेंट नहीं लिखी होती है वो होता है DGP आज के टाइम का, तो उसे उस केस से हटा दिया जाता है। एक नई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आती है, वो तहकीकात कर लेते हैं। संध्या को भी वो अपनी टीम में रख ले, तीनों मिलके इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। एक पुलिस वाला लड़का भी होता है जो शुरुआत से संध्या के साथ होता है। ये लोग तहकीकात कर रहे होते हैं। संध्या भी अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही होती है, उसके बॉयफ्रेंड को भी प्रॉब्लम होती होती है कि ये मुझे टाइम नहीं दे रही, सारा टाइम केस पे लगा रही होती है। ये सारी चीजें चल रही होती हैं और लड़कियों के भी मर्डर होने चालू हो जाते हैं और ये जो है कुछ कर नहीं पा रही होती है। लेकिन फिर ये जो है अपना केस छोड़ देती है और अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान देने लग जाती है, शादी करने का फैसला कर लेती है। शादी तय हो जाती है, इन दोनों की शादी हो भी जाती है। वहीं पुलिस वाले जो है वो अपनी तहकीकात कर रहे होते हैं। धीरे धीरे करके उनको सबूत मिलना चालू हो जाते हैं। जब वो पुरानी फाइलें निकालते हैं जिसका मर्डर हुआ था, कहाँ क्या पूरी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। वो सीनियर इंस्पेक्टर जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको सच्चाई पता चल जाती है कि मर्डर किसने किया है। लेकिन उससे पहले ये हो जाता है कि संध्या की जो सास होती है उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसका भी निधन हो जाता है, यानी मर जाती है वो। फिर वो पोस्टमार्टम करने की बात कहती है, लेकिन उसका पोस्टमार्टम होता नहीं है क्योंकि उसका बेटा जो है करने नहीं देता पोस्टमार्टम। फिर वही जो सीनियर इंस्पेक्टर होती है उसको सच्चाई पता लग जाती है कि ये सब मर्डर कर क्यों रहा है। वहीं जो दूसरा इंस्पेक्टर होता है उसको भी शक हो जाता है कि कौन, तो ये सारी चीजें कर कौन रहा है। वहीं संध्या को जो है अपनी सास की एक गुड़िया मिलती है। गुड़िया को जब खोलती है, गुड़िया के अंदर संध्या की जिस कलीग का मर्डर हुआ होता है उसके कान के झुमके और एक पायल जो है उस गुड़िया के अंदर से मिलते हैं। तब वो उसको अजीब सा लगता है कि ये सब करा क्यों है। फिर वो अपने ससुर के घर जाती है खाना लेके। संध्या के पास फिर एक फोन आता है, फोन टेबल पे रखा होता है और ससुर उसका फोन उठा लेता है और वो इंस्पेक्टर बोलती है कि ये सारा काम जो है तुम्हारे ससुर ने किया है। तभी वो संध्या पे ऊपर अटैक कर देता है, उसे मारने वाला होता है, लेकिन संध्या अपने बचाव में उस पर थोड़ा बहुत हमला कर देती है। फिर वो दोनों पुलिस वाले वो जो है उसका बेटा वहां पे आ जाता है। जो किलर होता है संध्या का ही ससुर जो है असली किलर होता है। फिर ये सारी चीजें होने के बाद जो उसे थाने लेके जाते हैं, वहां पे उस पर पुलिस वाले फिर उससे पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ बताता नहीं। फिर संध्या बोलते हैं मैं जाके बात करूं। संध्या अंदर जाती है और पूछताछ करती है। सबसे पहले एक पिक्चर दिखाती है, बोलती है तुमने सबसे पहले जो है रेप और मर्डर इस औरत का किया था। फिर वो बताता है कि हाँ मैंने इसका मर्डर किया था। फिर वो अपनी स्टोरी बताता, बोलता जब मैं टीनेजर का था या उससे भी छोटा था, मेरे माँ बाप चले गए थे और मुझे चाचा मेरे साथ लेके चले गए थे अपने घर। चाची मुझे अच्छी लगती थी, मुझे पसंद भी थी, लेकिन चाची मेरे साथ मेरी बिना इजाजत
आदत के मेरे साथ जबरदस्ती करती थी और ये सब चीजें चलती थी। यानी चाची जो है इसका पहले रेप करती थी, ऐसा इसने स्टोरी में बता रहा होता है कि मेरे साथ पहले वो करती थी बिना मेरी इजाजत के। एक दिन अचानक मेरे चाचा ने मुझे पकड़ लिया जब मैंने चाची को धक्का दिया कि वो मुझे पसंद नहीं था कि कोई मुझे टच करे। चाचा ने मुझे पकड़ लिया और चाचा मुझे मारने पीटने लगे क्योंकि चाची ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। फिर मैं गुस्सा आया और मैंने चाचा को भी मार दिया और चाची का भी रेप करके मार दिया। उसके बाद से जब भी मैं किसी लड़की को देखता हूँ बालों में गजरा और घुंघरू बांध रखे हूँ, उस लड़की को साथ में यही करता हूँ, उसका रेप करके मर्डर कर देता हूँ। तो ये सब चीजें चल रही होती हैं। फिर वो बोलता है कि मैंने थक गया था इसलिए मैं अपने फैमिली को शुरुआत करने का फैसला किया था, इसलिए मैंने शादी कर ली, मेरा बेटा हो गया और मैंने सारे काम छोड़ दिया। और मैंने फिर हुआ ये कि संध्या की जो दोस्त होती है, कलीग होती है, उसके साथ ये सब इसलिए क्यों किया, उस दिन अचानक मुझे ट्रिगर हो गया, गजरा लगाया हुआ था इसलिए मैंने उसके साथ ये सब चीजें किया। और अब मैं इसलिए बताना क्योंकि मुझे एक बीमारी हो चुकी है अल्जाइमर की और मैं कुछ टाइम बाद ये सब भूल जाऊंगा। तो यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। क्रिमिनल जो है वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है लेकिन उसे बीमारी होती है, वो आगे जाके भूल जाता है। तो यही इस मूवी की स्टोरी होती है। अच्छी मूवी, आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए।